नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा रोबोट बनाया जाए जो अपने आसपास की चीजों को पहचान कर खुद ब खुद चले। आज हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं ऑब्जेक्ट फॉलोअर और ऑब्जेक्ट अवॉइडर रोबोट को अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ कैसे बनाया जाए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इस रोबोट को बनाने के लिए आपको चाहिए आर्डिनो ऊनो या आप आर्डिनो नैनो भी ले सकते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर चाहिए जो दूरी नापने के लिए काम आएगा। मोटर्स चाहिए जो व्हील्स को कंट्रोल करने के लिए काम आएगा। आपको सर्वो चाहिए, सर्वो मोटर जो कि आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर सर्वो के ऊपर ही माउंट होगा। बीओ मोटर चाहिए, व्हील चाहिए, बैटरी पैक, जंपर वायर जो जनरली हम यूज करते हैं। ओके, सब कुछ जोड़ें और फिट करने के लिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इन सारी चीजों को फिट कर सकते हैं। ये हमारा जो है सर्किट डायग्राम है। हमारा रोबोट कुछ ऐसा दिखेगा एंड वर्किंग इसका कैसे होगा कि अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है वो डिस्टेंस को मेजर करेगा नियर बाय ऑब्जेक्ट का एंड वो आर्डिनो को डेटा देगा। आर्डिनो डेटा को प्रोसेस करेगा एंड फिर उसके बाद अपने रोबोट को मूव कराएगा, फॉरवर्ड, लेफ्ट, राइट, टर्न लेगा, स्टॉप होगा और उसके ऊपर हम एक सर्वो लगाएंगे। सर्वो के ऊपर हम जो है अपने अल्ट्रासोनिक सेंसर को माउंट करेंगे। ओके, जिसकी वजह से हर डायरेक्शन में 180 डिग्री जैसे हम देख पाते हैं हमारा नेक जो है रोटेट करता है, वैसे ही वो आपका सर्वो रोटेट करके आपका आउटपुट आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे क्या क्या रिक्वायर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्किट कनेक्शन बनाएंगे। ओके, ये हमारा बोर्ड हो गया, मैंने कनेक्शन करके रखा है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे हमने कनेक्शन किया है। जैसे आप देखेंगे अगर अल्ट्रासोनिक सेंसर को, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर पे 4 पिन होता है। 4 पिन कौन कौन से होता है आप ध्यान से देखें तो 4 पिन आपको यहाँ पे दिखेगा। एक दिखेगा VCC, एक दिखेगा ग्राउंड, एक दिखेगा ट्रिगर और एक दिखेगा एको। VCC ग्राउंड जो होता है वो पावर सप्लाई के लिए होता है। ट्रिगर जो होता है वो एक तरह से आप ये समझिए कि ट्रांसमीटर का काम करता है, वो ट्रिगर करता है ओके सिग्नल को। एंड जो एको होता है वो एको को रिसीव करता है। ओके, तो मैंने क्या किया, ट्रिगर पिन को D नंबर 7 से, आर्डिनो को D नंबर 7 से कनेक्ट कर दिया है और एको पिन को D नंबर 6 से कनेक्ट कर दिया है। और मोटर ड्राइवर से जो हमारा IN1, IN2, IN3, IN4 आया है जो कि मोटर्स का है, उसको मैंने D8, D9, D10, D11 पे कनेक्ट कर दिया है। ओके, फिर उसके बाद सर्वो में आप देखेंगे 3 पिन होता है, एक VCC, एक ग्राउंड और एक जो है सिग्नल। ये जो येलो वाला है ये सिग्नल पिन है, तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है D नंबर 3 से, आर्डिनो के D नंबर 3 से मैंने कनेक्ट कर दिया। फिर इसको मैंने पावर सप्लाई दिया। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से मैं पावर सप्लाई, नीचे मैंने एक पावर पैक कनेक्ट कर रखा है, ये देखिए यहाँ पे। जैसे मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे पावर पैक, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने कोड अपलोड किया है, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कोड लिखा है। यहाँ पे जैसे मैंने कनेक्ट किया ट्रिगर को 9 पे, एक को 10 पे और EA और EB को, ENA ENB को जो कि स्पीड कंट्रोल करने की है मोटर की, उसको मैंने पिन नंबर 3 एंड पिन नंबर 11 पे कनेक्ट किया। और IN1, IN2, IN3, IN4 को मैंने 4, 5, 6, 7 पे कनेक्ट किया है। सर्वो को मैंने पिन नंबर 8 पे कनेक्ट किया। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जैसा अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करता है, अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव को जनरेट करता है, वो सेंड करता है, फिर वो कहीं पे जाके किसी सरफेस से बाउंस बैक होके आता है, तो हम उससे डिस्टेंस मेजर कर पाते हैं। इसीलिए मैंने एक जो है वेरिएबल ले लिया डिस्टेंस नाम का, और चूंकि मैं सर्वो यूज कर रहा हूँ एंगल के लिए, तो वहां पे मैंने एक ले लिया है वेरिएबल एंगल। ओके, फिर उसके बाद हम गए हैं यहाँ पे, मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है, उसका नाम है गेट डिस्टेंस, यानी इससे हम डिस्टेंस जो है मेजर कर पाएंगे। तो सर्वो मोटर को ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सॉरी अल्ट्रासोनिक को ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रिगर पिन को लो करना पड़ता है 2 माइक्रोसेकंड के लिए, फिर हाई करेंगे, फिर लो करेंगे, वो देन ट्रिगर करेगा एक सिग्नल को। वो जैसे सिग्नल को ट्रिगर करेगा फिर वो जाएगा किसी सरफेस से इंसिडेंट हो गए, यानी किसी सरफेस से टकरा के बाउंस बैक होगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन होता है पल्स इन फंक्शन से हम उसको रीड करेंगे। ओके, उसका क्या ड्यूरेशन हो रहा है, वो ड्यूरेशन हम यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं ड्यूरेशन। फिर डिस्टेंस निकाल लेंगे क्योंकि हमें ड्यूरेशन मालूम है, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा। फिर हमने डिफरेंट फंक्शन क्रिएट किए हैं, जैसे यहाँ पे वॉइड सेटअप, वॉइड मोटर स्पीड, यहाँ पे हमने स्पीड के लिए एक फंक्शन क्रिएट किया है, यहाँ पे हमने फॉरवर्ड के लिए एक फंक्शन क्रिएट किया है, बैकवर्ड के लिए किया है, लेफ्ट के लिए, राइट के लिए। मैंने 4-5
और स्टॉप के लिए 5 फंक्शन हमने क्रिएट कर दी। फिर वर्ड सेटअप में जो आउटपुट पिन है उस पर आउट लिखेंगे, जैसे एको जो है वो इन है तो मैंने यहाँ पे इन कर दिया है, बाकी जो है मोस्टली आउट पिन है तो हमने सब पे आउट कर रखा है। यहाँ पे सर्वो 9 पे 8 पे अटैच कर रखा है तो यहाँ पे सर्वो मैंने अटैच करके लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्ड लूप में हम क्या कर रहे हैं कि एक सर्टेन एंगल, किसके लिए एंगल हमारा किसके लिए है, ये है अपना सर्वो के लिए। तो सर्टेन एंगल के लिए हम यहाँ से डिस्टेंस ले रहे हैं कि अगर हमारा जो है डिस्टेंस 0 से ज्यादा होगा या जो है शॉर्टेड डिस्टेंस से कम होगा, ये दोनों अगर जो है मस्ट बी ट्रू, बोथ स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, देन इट विल एक्सिक्यूट दिस, तो वो एंगल एक्सिक्यूट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो डिफरेंट फंक्शंस को यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, जैसे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बैकवर्ड, फिर हमारा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर 50 से कम है तो फॉरवर्ड, अगर 20 से कम है तो बैकवर्ड, अगर उसके अंदर ही हमने एंगल भी डिसाइड कर रखा है कि कब लेफ्ट होगा, क्या सर्वो मोटर कब राइट मुड़ के वो चेक करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिफाइन। उसके बाद हमने क्या किया है, डिफाइन करने के बाद आप कोड को कंपाइल करेंगे, कोड कंपाइल हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने का आपको आइडिया हो गया है या प्रोजेक्ट हम करते हुए आए हैं कि आप जैसे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है, जैसे आर्डिनो उनो, यहाँ पे उसके लिए कंपाइल भी हो रहा है। उसके बाद आप जो है बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, आपको मैं एक मिनट दिखा दूँ। ठीक है, जैसे ही हमारा जो है कोड कंपाइल हो जाएगा तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट बोर्ड है, बोर्ड यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर रखा है, बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे देंगे अपलोड बटन। ठीक है, तो कोड जो है कंपाइल होगा, कंपाइल होकर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, हमारा कोड अपलोड हो गया है। अब आप यहाँ देख पाएंगे कि देखिए हमारा ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जैसे नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, ये बैक जा रहा है। अभी अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया तो देखिए व्हील जो है फॉरवर्ड आने लगेगा, राइट, ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट रहेगा फॉरवर्ड है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो बैकवर्ड जाएगा। जैसे मैं हाथ यहाँ से हटा दिया, ठीक है, बैकवर्ड है। अब मैं यहाँ पे हाथ रखता हूँ, फॉरवर्ड है, हाथ है फॉरवर्ड है, मैंने हाथ हटा दिया, अभी जब यहाँ पे हाथ जोड़ेगा बैकवर्ड जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा था ऑब्जेक्ट फॉलोअर स्लैश अवॉइडर रोबोट यूजिंग अल्ट्रासोनिक सेंसर। If you like this video, then please do like and subscribe the channel. And if you really want to learn, अगर आपको रोबोटिक्स सीखना है, प्रोग्रामिंग सीखना है, PCB डिजाइनिंग, 3D प्रिंटिंग, AI, ML, अगर आपको टेक्नोलॉजी सीखनी है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच।